Another union budget is around the corner. I have two announcements to make. It is a sign of a strong economy. Why did countries start preparing them in the first place? The budget deficit is expected to go down to 5.1%. We will facilitate financial support. And that should tell you how important this is for the government. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। यूनियन बजट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सुनते तो हो, जानते तो हो, मगर पूरी तरह से समझते नहीं हो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, मालिक हो, नौकर हो, ये हर किसी के लाइफ को अफेक्ट करती है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ये नहीं पता है कि यूनियन बजट क्या होता है और ये कैसे बनाई जाती है और ये आपके और हमारे जैसे आम इंसानों के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज यूनियन बजट। ये यूनियन बजट होता क्या है? सिंपल टर्म में यूनियन बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि गवर्नमेंट हर साल प्रेजेंट करती है, जिसमें साल भर का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्लान होता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे टैक्सेस और सब्सिडीज। कैपिटल बजट में लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये बजट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट होता है। फॉर एग्जांपल, ये यूनियन बजट वैसे ही है जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हो, जैसे आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करते हो। कोई मोबाइल खरीदनी होती है तो उसका एक अलग बजट फिक्स करते हो, कोई गाड़ी खरीदनी होती है तो उसका एक अलग बजट फिक्स करते हो। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को प्लान करती है। ये यूनियन बजट गवर्नमेंट को अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करना हो या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना हो। ये जानने से पहले कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, विल फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बजट बनता कैसे है। यूनियन बजट बनाने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट, प्रिपरेशन स्टेज। इस स्टेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज अपने एस्टिमेट्स प्रिपेयर करती है। हर मिनिस्ट्री अपने स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपना बजट बनाती है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्हें कंसोलिडेट करती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट प्रिपेयर करती है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और प्रोजेक्शंस इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले हर मिनिस्ट्री अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू का ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है। लेट्स टेक द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज एन एग्जाम्पल। ये मिनिस्ट्री अपने अपकमिंग ईयर के लिए अपने अलग अलग प्रोग्राम्स और स्कीम्स के लिए फंड्स एस्टिमेट करती है, जैसे आयुष्मान भारत प्रोग्राम के लिए कितना बजट चाहिए, नेशनल हेल्थ मिशन के लिए कितने फंड्स एलोकेट करने हैं। ये एस्टिमेट्स बनने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग्स और कंसल्टेशंस होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिव्यू करती है कि हर मिनिस्ट्री का डिमांड जस्टिफाइड है या नहीं है, और अगर एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है तो वो कैसे अरेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अपने आयुष्मान भारत प्रोग्राम के लिए 7500 करोड़ की डिमांड रख सकती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री एनालाइज करती है कि ये फिजिबल है या नहीं है। इन कंसल्टेशंस के बाद मिनिस्ट्रीज अपने एस्टिमेट्स रिवाइज करती है बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये रिवाइज एस्टिमेट्स फिर से सबमिट किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और अब वो टाइम है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्रीज के एस्टिमेट्स को कंसोलिडेट करती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बजट प्रिपेयर करती है। इस प्रोसेस में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस और ओवरऑल इकोनॉमिक टारगेट्स को कंसिडर किया जाता है। ड्राफ्ट बजट को फाइनल रिव्यू के लिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सामने रखा जाता है। यहाँ पे फाइनल डिस्कशंस और मॉडिफिकेशंस होते हैं बिफोर इट इज़ रेडी टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि बजट प्रिपरेशन एक डिटेल्ड और मेटिकुलस प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस और प्लानिंग इन्वॉल्व्ड है। हर मिनिस्ट्री को अपने एक्सपेंसेस जस्टिफाई करने होते हैं और इंश्योर करना होता है कि ये उनका एलोकेटेड बजट इफेक्टिवली यूज होगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन और अप्रूवल की बारी आती है। इस स्टेज में बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, जहां पे इस पे डिटेल डिस्कशन और डिबेट होती है। यहां मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बजट प्रपोजल्स को स्क्रूटनाइज करते हैं और अमेंडमेंट सजेस्ट करते हैं। फाइनली वोटिंग के बाद बजट को अप्रूव किया जाता है। ये एक कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है जो कि इंश्योर करती है कि हर मेंबर की बात सुनी जाए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो या ऑपोजिशन से। Now the third and final stage is implementation and review. इस स्टेज में बजट प्रोविजंस को एग्जीक्यूट किया जाता है और रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू मैकेनिज्म्स के थ्रू इन्हें ट्रैक किया जाता है।
हर डिपार्टमेंट्स अपने एलोकेटेड फंड्स को अपने प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स में यूटिलाइज करती है। ये प्रोसेस इंश्योर करती है कि फंड्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो रही है। नाउ वी नो कि ये यूनियन बजट क्या है और कैसे तैयार करी जाती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यूनियन बजट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सरकार तो हर साल ये प्लान्स और स्कीम्स लेके आती है, बट हमें तो उनमें से आधी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। सो व्हाई वुड यू गेट कंसर्न अबाउट इट? इसको समझने के लिए हमें 4 अलग अलग सेक्टर्स के इम्पैक्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। यूनियन बजट से टैक्सेस और सब्सिडीज में चेंजेस होती है जो कि डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे आम इंसानों के पॉकेट्स पर असर डालती है। इससे हमारे डिस्पोजेबल इनकम पर फर्क पड़ता है। ये डिसाइड करती है कि एक आदमी कितना कमाएगा और कितना घर लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 7 लाख तक के इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगी। अब इमेजिन करो कि आप एक एंट्री लेवल जॉब में हो और आपकी सैलरी 6 लाख है। पहले आपको इस पर टैक्स देना पड़ता, पर अब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी का पूरा 6 लाख आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, जो आपके सेविंग्स और एक्सपेंसेस में हेल्प करेगा, एंड इट विल अल्टीमेटली बूस्ट योर इकोनॉमिक हेल्थ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 7 से 15 लाख के इनकम ब्रैकेट्स में आते हो तो आपको 10 से 20% तक टैक्स देना पड़ सकता है, जो कि आपके लगभग 1 से 2 महीने की सैलरी के बराबर होगा। विच मीन्स कि आप साल में 2 महीने तो सिर्फ सरकार के लिए ही काम कर रहे हो, एंड इन रिटर्न्स यू विल गेट ऑलमोस्ट नथिंग। सोचो, अगर ये इनकम आपको टैक्स में नहीं देना पड़ता तो ये आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट हो सकती थी, जो कि फ्यूचर्स में आपको हेल्प करती। और दूसरा सेक्टर है पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनियन बजट से पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड्स मिलते हैं, जो डायरेक्टली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। फॉर इंस्टांस, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 12,467 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इस फंड से स्कूल चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ और लर्निंग कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करेगा। अगर आप एक पेरेंट हैं तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छे न्यूट्रिशन से उनकी ग्रोथ और एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों इन्हांस होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि रूरल एरियाज़ में या छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि बड़ी शहरों में होती है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स अभी भी बेकार हालत में हैं। बच्चों को मिड डे मील्स के नाम पर लोअर क्वालिटी के फूड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि उनकी तबीयत और ख़राब ही कर रही है। बजट तो एलोकेट्स कर दिए जाते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशंस और फंड यूटिलाइजेशंस में बहुत से स्कैम्स होते हैं। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स से नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। नेशनल लाइवलीहुड मिशन के लिए 15,047 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। जस्ट इमेजिन, अगर आप एक ऐसे किसी पिछड़े गांव में रहते हैं और आपके पास स्किल ट्रेनिंग का कोई एक्सेस नहीं है, तो अब आपको इस मिशन के थ्रू ट्रेनिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इससे आप अपने परिवार को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं और अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ में ग्रेजुएट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी फास्ट नहीं बढ़ी है। मैनी अर्बन यूथ्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स दैट मैच देयर क्वालिफिकेशन, लीडिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। एंड द फोर्थ सेक्टर इज सोशल वेलफेयर स्कीम्स। यूनियन बजट से सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी फंड होती हैं, जो डायरेक्टली आम इंसानों की लाइफ को इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, पीएम किसान स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इस स्कीम के थ्रू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 6,000 रुपए हर साल मिलते हैं, जो उनके एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस को मैनेज करने में हेल्प करती है। अगर आप एक फार्मर हो, ये फंड आपके सीड्स, फर्टिलाइजर्स और अदर एसेंशियल्स को खरीदने में मदद करेगा। और हेल्थ केयर सेक्टर में आयुष्मान भारत के लिए 7500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ये स्कीम मिलियंस ऑफ फैमिलीज को हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है, जिससे मेडिकल इमरजेंसीज के टाइम पे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन दूसरे ही तरफ अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बारे में बात करें, जो कि मेजरली प्राइवेट हेल्थ केयर पर ही डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर कॉस्ट अब भी बहुत ज़्यादा है। इन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट डायरेक्टली नहीं मिलते हैं और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। इससे उनकी सेविंग्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा गवर्नमेंट तो पहले ही टैक्स के नाम पे ले चुकी है। इन शॉर्ट वी कैन से आप पूरे साल कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, ये यूनियन बजट डिसाइड करता है।
ये सिर्फ नंबर्स और पॉलिसीज़ नहीं हैं, ये हमारे फ्यूचर और क्वालिटी ऑफ लाइफ से डायरेक्टली लिंक्ड है। बजट को समझना और उसके बारे में अवेयर रहना हमें बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। और अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देख लिया है, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।